हर हर महादेव। कई लोगों का मेरे पास प्रश्न आया कि गुरुजी हम, क्योंकि आपने बताया था कि बाजार की जो धूप और अगरबत्ती है उसको नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि वह एक प्रकार का एक अशुद्ध पदार्थ है, अशुद्ध द्रव्य है, अशुद्ध एक प्रकार का जो बाजार में धूप के नाम पर जो हमको द्रव्य परोसा जाता है वह बहुत ही अप्रामाणिक, अशास्त्रीय और जहरीला एक पदार्थ है। और ऐसे अशुद्ध द्रव्य को हमको अपने पूजन घर में, अपने मंदिरों में, अनुष्ठान में, पूजन में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और मैंने बताया था कि प्रयास करना चाहिए कि घर पे ही आप खुद से ही जड़ी बूटियों के द्वारा घर पे धूप का निर्माण कर सकते हो, और इसके बारे में मैंने जो सरल विधि है उसको भी मैंने बताया। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि अपने मनमुखी तरीके से भी धूप का निर्माण करते हैं। वैसे तो बाज़ार से अच्छा है कि घर पे जैसे भी बनाते हैं तो अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों का प्रयोग हमारे यहाँ शास्त्र दृष्टि से निषेध है। जड़ी बूटी का अर्थ ये नहीं कि आप सारी चीज़ें, हर प्रकार की चीज़ें, वनस्पति इत्यादि आप धूप में प्रयोग करो। देखिए धूप के निर्माण में मैंने जैसे पहले भी बताया है कि कई प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रयोग होता है, और उसमें क्योंकि हमारे यहाँ असंख्य जड़ी बूटियों का वर्णन है, लेकिन किस जड़ी बूटी का किस धूप में प्रयोग होता है ये एक अलग विषय है। तो कई लोग ऐसे करते हैं कि अब जैसे मेरे पास 2-3 लोग ऐसे आए कि जो अपनी धूप में जड़ी बूटी तो डाल रहे हैं, लेकिन कुछ पत्ते जो घर पे उपलब्ध हैं वह भी उसका प्रयोग करते हैं। कई लोग नीम डाल रहे हैं, कई लोग यहाँ तक मैंने देखा तेज पत्ता इत्यादि। तो तेज पत्ता इत्यादि अगर डालते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है और कोई गलत भी नहीं है, लेकिन कई लोग उसमें तुलसी के पत्र भी डाल रहे हैं। तो कई लोगों का प्रश्न था कि गुरुजी हम तुलसी के पत्ते भी धूप बनाने में डाल रहे हैं, क्या ये उचित है, सही है? देखिए वैसे तो हमारे यहाँ शास्त्रों में तुलसी एक बड़ा ही दैवीय, एक पवित्र पौधा माना जाता है तुलसी का। और ठाकुर जी के पूजन में, अर्चन में भगवान विष्णु का ये सबसे प्रियतम ये एक पौधा है। तुलसी के पत्रों का भोग हमारे ठाकुर जी को लगाया जाता है। जो भी आप भोजन बनाते बिना तुलसी के, भगवान इस भोग को स्वीकार नहीं करते। भगवान का तुलसी के पत्रों से अर्चन किया जाता है, विशेष पूजन किया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। और तुलसी का भगवान के विशेष पूजन में सर्वाधिक इसका महत्व होता है, भगवान विष्णु के, राम, कृष्ण, हनुमान इत्यादि के प्रयोग में, पूजन के प्रयोग में। तो हमारे यहाँ तक लिखा है कि भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर मेरे शरीर पर तुलसी ना हो, अगर शालिग्राम पर तुलसी ना रखी जाए, बिना तुलसी के अगर शालिग्राम रखा जाएगा तो मेरे शरीर पे पीड़ा होती है, दर्द रहता है। तो इसीलिए बिना तुलसी पत्र के भगवान ठाकुर जी को, शालिग्राम जी को रखा नहीं जाता। तो तुलसी भगवान को अति प्रिय एक पौधा है, वनस्पति है, पत्ता है, द्रव्य है। और इसका देखो जो प्रयोग है कि अब आप पत्तों को, अब हमारे यहाँ देखिए कि तुलसी का कैसे सावधानी, तुलसी को आप अशुद्ध अवस्था में नहीं तोड़ सकते। तुलसी को आप नाखूनों के द्वारा तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ा जाता। तुलसी के बड़े विभिन्न नियम हैं, और कई प्रकार के नियम में रहकर उसका विधि निषेध है, कैसे तोड़ना चाहिए, कब तोड़ना चाहिए, किस वार को तोड़ना चाहिए, किस तिथि को तोड़ना चाहिए, किस तिथि को नहीं तोड़ना चाहिए। तो वह एक अलग विषय है, लेकिन तुलसी के पत्तों को जलाना नहीं चाहिए। ये एक विशेष इसका नियम है, तुलसी के पत्तों को जलाना नहीं चाहिए। हाँ, तुलसी के जो लकड़ी है, टहनी है, उसकी लकड़ियाँ हैं, उसको यज्ञ के रूप में उसको आप जला सकते हो। ठाकुर जी का अगर भोग चूल्हे में बनता है तो यहाँ तक लिखा है शास्त्रों में कि तुलसी के लकड़ियों के द्वारा भगवान का भोग तैयार किया जा सकता है। उसके लकड़ियों से हम भगवान विष्णु का, भगवान राम और कृष्ण का हवन, पूजन इत्यादि कर सकते हैं। लेकिन तुलसी के पत्तों को जलाया नहीं जाता, ना उसकी आहुतियाँ दी जाती हैं। तो जब उसके पत्तों को, तुलसी के पत्तों को जलाया ही नहीं जाता तो धूप में हम कैसे इसको डाल सकते हैं, क्योंकि धूप में डालने से भी ये पत्ते जलेंगे ही। तो तुलसी का जो लोगों के प्रश्न थे, लोगों का ये मानना था कि भाई हम घर पे जो धूप बनाते हैं उसमें कई प्रकार के पत्ते भी डालते हैं, तो हम इसमें तुलसी भी डाल रहे हैं, तो आप इसको तुलसी के
पत्तों को अपनी धूप में बिल्कुल मत डालिए। जो मैंने सामान्य जड़ी बूटियाँ बताई हैं, 2-3 ही जड़ी बूटियाँ आप डालें तो पर्याप्त है। बाज़ार के उस कूड़े उस जो बाज़ारी जो धूप है, एक प्रकार का कूड़ा ही है, मैं तो उसको कहता हूँ। तो उससे आप बचिए, और जो तुलसी के पत्तों को आप मत डालिए। कहने का तात्पर्य है, तुलसी की लकड़ियाँ अगर आप कूट के धूप में डाल सकते हो, तुलसी की जो लकड़ियाँ हैं उसको आप कूट पीस कर धूप में डाल सकते हो, लेकिन तुलसी के पत्तों को धूप में नहीं डालनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी जानकारी आज आपको मैंने प्रदान की है। सभी लोगों को आप इस बात को अवश्य बताएं, सबको इसका ज्ञान दें कि तुलसी के पत्तों को आप जलाना नहीं चाहिए, और विशेषकर धूप में तो बिल्कुल मत डालें। हर हर महादेव।